गुड मॉर्निंग गाइस। सो अपन आयनिक इक्विलिब्रियम को आगे फिर कंटिन्यू करते हैं। पिछली क्लास में जो है अपन ने पीएच की जो कैलकुलेशंस थी वो अपन ने देख चुके थे। ठीक है। सो आज अपन जो है वो पीएच स्केल क्या होता है और पीएच स्केल के बाद में पीएच से आगे पीएच की कैलकुलेशन करते कैसे हैं वो सब चीजें देखेंगे। ठीक है। सो पीएच स्केल, देखो एक्चुअल में पीएच स्केल होता क्या है, सबसे पहले अपन उसका डायग्राम देख लेते हैं। ये है अपना पीएच स्केल। ठीक है। अब देखो इसके बारे में एक बार पहले तुमको डेफिनेशन बताता हूँ, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। इट मेजर्स द एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, यही बोल रहा है। मतलब कि कोई भी पीएच स्केल जो होता है ना, वो एक्चुअल में एसिडिक या फिर बेसिक स्ट्रेंथ को मेजर करता है किसी भी एक सॉल्यूशन के लिए। फॉर एग्जांपल जैसे इस डायग्राम के थ्रू समझते हैं। जैसे ये हमारा पीएच स्केल है। अब जैसे मान लो स्ट्रेंथ को कैसे मेजर कर रहा है, देखो इधर जितने भी लोग हैं, क्या ये 7 से ऊपर के पीएच के लोग हैं, तो ये जो होंगे ये सभी बेसिक होंगे। और इधर वाले जो लोग होंगे ये सब कैसे होंगे, एसिडिक होंगे। अब अगर ये बेसिक लोग होंगे, ठीक है, ये लोग अगर बेसिक होंगे, तो फिर एक्चुअल में कितने ज्यादा बेसिक है वो कंपेयर करने के लिए कैसे कर देखेंगे। 8 पीएच है, 9 है, 10 है, 14 है। जितनी ज्यादा पीएच होगी उतना ज्यादा वो बेसिक होगा। ऐसे ही जितनी इधर कम पीएच होगी उतना ज्यादा एसिडिक होगा। तो इसलिए जो पीएच स्केल है एक्चुअल में पीएच स्ट्रेंथ दिखाता है कि भाई एसिडिक या कोई बेस कितना ज्यादा, इतना स्ट्रेंथ है उसका। ठीक है। अब कुछ बेसिक फॉर्मूलेज है जो अपन को देखना है, जैसे कि ये पीएच ऑफ सॉल्यूशन और पीओएच ऑफ सॉल्यूशन का दो फॉर्मूले हैं जो अपन को देखने हैं। ये इंपॉर्टेंट है, अगर ये अपने को आते हैं तो फिर आगे अपने को इजी रहेगा सॉल्यूशन में। तो पीएच जो है ये फॉर्मूला अपन पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि पीएच का जो कोई भी सॉल्यूशन है, अगर मुझे उसकी एच प्लस की कंसेंट्रेशन पता है तो मैं डायरेक्ट उसकी पीएच कैलकुलेट कर सकता हूँ। कैसा, पीएच इज इक्वल टू माइनस ऑफ, ये माइनस का ध्यान रखना, माइनस ऑफ लॉग ऑफ एच प्लस की कंसेंट्रेशन। ठीक है, ये जो है ये एच प्लस ये कंसेंट्रेशन है, इट इज द कंसेंट्रेशन ऑफ एच प्लस आयन इन द सॉल्यूशन। वो अपने को क्वेश्चन में पहले से दे के रखेगा या फिर अपन को इनडायरेक्टली निकालना होगा। सिमिलरली जो यहाँ पर पीएच था, ऐसा यहाँ पर ये पीओएच आ गया। ठीक है। तो पीओएच जब आएगा तो फिर यहाँ पर ओएच माइनस की कंसेंट्रेशन आएगी। ठीक है, तो सेम टू सेम ऐसा लिखाएगा, लेकिन यहाँ पर जो एच प्लस है यहाँ पर क्या आएगा, ओएच माइनस आएगा। ओके। चलो, अब देखो किसी भी सॉल्यूशन के लिए ना कुछ दो बातें हैं जो हमेशा फिक्स होती है। क्या होती है कि एच प्लस और ओ एच माइनस का जो प्रोडक्ट होता है ना, वो हमेशा 10 to the power -14 होता है। पहली बात ध्यान रखना, 10 to the power -12 नहीं है, -14 है, क्योंकि ये स्टैंडर्ड रूम टेम्परेचर या फिर 25 डिग्री सेल्सियस पर बात होती है। ऐसे ही जब एक कंसंट्रेशन ना लेके जब पीएच की बात करते हैं, तो पीएच और पीओएच के किसी भी सॉल्यूशन में जो एडिशन होता है वो टोटल कितना होता है, 14 होता है। तो अगर ये कहाँ पर काम में आएगा, जैसे मान लो मुझे पीएच जो है वो 9 दे के रखी है, तो बताओ पीएच प्लस पीओएच का सॉल्यूशन जो टोटल होता है वो 14 होता है। तो बताओ मेरी पीओएच कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से करते हैं। ऐसे सवाल अपन आगे देखेंगे। आगे, इफ पीएच ऑफ सॉल्यूशन इज गिवन, अगर मुझे पीएच दे गई हो तो फिर H प्लस की कंसंट्रेशन क्या होगी। देखो एक तो अपन ने ये देख लिया कि अगर H प्लस दे के रखा हो तो पीएच कैसे निकालूंगा। ठीक है, लेकिन इस बार H प्लस ना देके पीएच दे के रखी हो तो फिर मैं H प्लस कैसे निकालूंगा। तो जो भी 10 की पावर में मैं डायरेक्ट माइनस ऑफ पीएच लगाता हूँ तो H प्लस की कंसंट्रेशन आ जाएगी। सिमिलरली OH माइनस में 10 की पावर माइनस पीओएच लगा दूंगा। ठीक है, अपन आगे और क्वेश्चन देखेंगे तो उसमें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, कुछ एक नोट है उसका ध्यान रखेंगे कि भाई जितनी कम पीएच होती है, बताओ जितनी कम पीएच होगी क्या वो उतना इधर आएगा, और जितना इधर आएगा वो क्या उतना ज्यादा वो एसिडिक होगा। तो लेसर द पीएच मोर इज द एच प्लस एंड मोर एसिडिक द सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये बात अपने को ध्यान रखनी है। अब आता है एसिडिक नेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पीएच। वही तो बात करी अपन ने कि भाई जो एक्चुअल में एसिडिक नेचर जो होता है ना वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पीएच होता है। क्यों भैया, क्योंकि जितना ज्यादा कोई एसिडिक होगा उतना कम उसका पीएच होगा। देख लेते हैं इस पीएच स्केल के थ्रू में कैसे। जैसे मान लो यहाँ पर है, बताओ इसकी पीएच 1 है, 1 है तो बहुत ज्यादा एसिडिक होगा, लेकिन 6 से तो लगभग लगभग न्यूट्रल के आसपास होगा, क्योंकि ये 7 क्या है, न्यूट्रल, तो इसके आसपास के लोग क्या होते हैं, न्यूट्रल। तो 6 ऑलमोस्ट न्यूट्रल होगा, थोड़ा सा एसिडिक होगा, 5 और ज्यादा एसिडिक, 4 और उससे ज्यादा एसिडिक। ऐसे करते करते इधर जाता है तो पीएच कम होती तो एसिडिक नेचर क्या होता है, बढ़ता है। तो पीएच कम होती तो एसिडिक नेचर बढ़ता है। ऐसे ही जो बेसिक नेचर होता है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, इधर देख लो सिमिलरली। ठीक है, तो बेसिक नेचर बढ़ता है जब पीएच इंक्रीज होती है। ओके गाइस, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो वही मैंने एक समरी के फॉर्म में बना दिया है, तो एक्चुअल जो है ये समरी है। ठीक है, समरी में क्या बताना चाह रहा हूं मैं कि पीएच जब 7 होगा तब तो मेरा सॉल्यूशन न्यूट्रल होगा। अब जब न्यूट्रल सॉल्यूशन होता है ना तो H प्लस और OH माइनस की कंसंट्रेशन जो है वो बराबर हो जाती है। बताओ कितनी कितनी हो जाएगी, जब पीएच 7 होगा तो H प्लस कितना हो जाएगा, 10 की पावर -7। ऐसे ही पीओएच
कितना हो जाएगा, OH माइनस की कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी, 10⁻⁻⁷, ठीक है। बात आती है पीएच अगर 7 से ज्यादा हो तो सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा भैया, बेसिक हो जाएगा। और अगर बेसिक हुआ तो बताओ बेसिक में OH माइनस ज्यादा हुआ तो OH माइनस की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी, H प्लस है। अगला है pH लेस देन 7, मतलब बताओ सॉल्यूशन कैसा होगा, एसिडिक होगा। देख लो सॉल्यूशन कैसा होगा भैया, एसिडिक होगा। अब अगर एसिडिक होगा तो सीधी सी बात है एसिड H प्लस रिलीज करता है तो उसमें H प्लस ज्यादा होगा, तो उसके सॉल्यूशन में H प्लस ज्यादा होगा OH माइनस के कंपेरिजन में, ठीक है। चलो अब आगे अपन जो है कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं फटाफट। दे के रखा है H प्लस इज 10⁻⁻³ ठीक है। तो बताओ पीएच कैलकुलेट करना है। बताओ पीएच का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस ऑफ लॉग H प्लस की कंसंट्रेशन। बताओ माइनस ऑफ लॉग H प्लस की कंसंट्रेशन कितनी है, 10⁻⁻³ यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 log 10 इज इक्वल टू 3 आ जाएगा, ठीक है। आगे सॉल्व करते हैं, ये क्वेश्चन है। तो बताओ जो है अपने को H प्लस दे के रखी है तो पीएच क्या होगी, माइनस ऑफ लॉग H प्लस की कंसंट्रेशन। H प्लस क्या दे के रखा है, 6.9 इंटू 10⁻⁻5। बताओ इसको कैसे सॉल्व करोगे, ये मैंने पिछली क्लास में तुमको बता दिया है, ये जो 5 है ये आगे चले जाता है तो एक्चुअल में ये 5 आगे आ जाएगा, माइनस लॉग 6.9। इसको सॉल्व कर लेना। बताओ कितना आ जाएगा, 5 माइनस log 7 देख लो कितना होता है, अप्रोक्स उतना ही log 6.9 होगा। log 7 होता है 0.84, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 4.16, ठीक है। आगे है पीओएच इज इक्वल टू 9, ठीक है। पीओएच इज इक्वल टू 9 तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे भैया, तो सीधी सी बात है अगर पीओएच 9 हुआ तो पीएच प्लस पीओएच कितना होता है, 14 होता है, 14 होता है। तो सीधी सी बात है यहाँ से अपना पीएच कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है। माइनस कर लेंगे, पीओएच की वैल्यू रख देंगे जो कि अपने को कितनी देखे रखी है, 9, ठीक है। ये वाला जो है ये आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ, अगली क्लास में मैं डिस्कस करूंगा। पीएच मुझे इन्होंने डायरेक्ट देके रखी है तो फिर तो पीएच का ही निकालना, ठीक है। और ये क्वेश्चन लास्ट वाला, ये क्वेश्चन भी आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ, ये अपन अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें।